वेलकम टू अवर चैनल इंजीनियर्स चॉइस ट्यूटर। आज के लेक्चर में हम क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। एक्स ऑफ जेड आपको दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है? एक्स ऑफ एन निकालना है ना? तो किस मेथड का यूज करना है? पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन मेथड। तो एक्स ऑफ जेड क्या दिया हुआ है, पहले वो लिख लीजिए। 3 प्लस 2 इंटू जेड इनवर्स 1 प्लस जेड टू द पावर माइनस 2, ओके, डिवाइड बाय 1 minus 3 into z to the power minus 1 plus 2 into z to the power minus 2। कुछ कुछ चीज़ें आपको क्या याद रखनी है? आपको क्या निकालना है? एक्स ऑफ जेड डिवाइड बाय जेड, ओके, ये चीज़ निकालनी है और तब जाके आपको पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन मेथड लगाना है। और डिनोमिनेटर को क्या करना होता है? यहाँ पे डिनोमिनेटर मस्ट बी फैक्टर्ड, आपको फैक्टराइज करना पड़ता है उसको। ओके, तो सबसे पहले ये क्या है कि ये अपना जेड इनवर्स 1 के टर्म में है ये सारी चीज़ें यहाँ पे। बट हम लोग क्या कर लेते हैं, इस सीरीज को हम कैसे किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? हम कन्वर्ट कर लेते हैं इसको रैशनल फंक्शन ऑफ जेड के फॉर्म में। ओके, अभी क्या है? ये रैशनल फंक्शन ऑफ जेड इनवर्स 1 है। अब इसको रैशनल फंक्शन ऑफ जेड के टर्म में पहले कर लेते हैं कन्वर्ट। सो ऊपर से मैं क्या ले लूँ? ये कॉमन ले लूँ, क्या जेड टू दी पावर माइनस 2 कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचा? और नीचे से भी दिख रहा है मुझे हाईएस्ट क्या है? जेड टू दी पावर माइनस 2, तो मैं इसको नीचे से भी कॉमन ले लेता हूँ। तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास, वो देखता हूँ। अब यहाँ पे मुझे 3 चाहिए और बाहर क्या है? जेड टू दी पावर माइनस 2। मतलब मैं अंदर क्या लिख सकता हूँ? 3 इंटू जेड टू दी पावर 2। ओके, जब ये बाद में मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा मुझे? 3 ही मिलेगा, क्योंकि जेड टू दी पावर 2 इंटू जेड टू दी पावर माइनस 2 क्या होता है? 1। सो अब प्लस का साइन लगा लीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है? 2 इंटू जेड टू द पावर माइनस 1, ओके, बट बाहर यहाँ पे क्या है? जेड टू द पावर माइनस 2। सो यहाँ पे मैं कुछ ऐसा लूंगा जो मल्टीप्लाई हो जब जेड टू द पावर माइनस 2 से, तो मुझे क्या मिले? 2 इंटू जेड टू द पावर माइनस 1 मिले। तो यहाँ से मैं क्या ले लूंगा? सिंपल 2 इंटू जेड ले लूंगा, है ना? प्लस यहाँ पे क्या चाहिए मुझे? जेड टू द पावर माइनस 2। तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसा लूंगा जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो क्या दे? जेड टू द पावर माइनस 2। यहाँ पे जेड टू द पावर माइनस 2 है, यहाँ पे क्या ले लूंगा? 1 ले लूंगा, है ना? 1 हो गया। ओके, समझाने के लिए इजी। ओके, ऐसे तो इतना तो समझ में आना ही चाहिए। नीचे नीचे वैसे ही जैसे ये कॉमन लूंगा, अंदर क्या बन जाएगा? जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2। ओके, अब देखिए ये और ये क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या? एक्स ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या बचा? 3 इंटू जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू जेड प्लस 1 डिवाइड बाय जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2। सो आपको क्या करना है? मैंने क्या बोला है? डिनोमिनेटर को भी आप क्या कर लीजिए? फैक्टराइज कर दीजिए। डिनोमिनेटर मस्ट बी फैक्टर्ड। तो इस डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा? देखिए, एक्स ऑफ जेड इज इक्वल टू व्हाट? सी 3 जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1। ओके, ये इसको फैक्टराइज करिएगा, आ जाएगा ये z माइनस 1 इंटू जेड माइनस 2, करके देख लीजिएगा। ओके, सो ये आ जाएगा। अब आपको मैंने बोला ना, आपको क्या निकालना है? सिंपल एक्स ऑफ जेड डिवाइड बाई जेड। सो इस साइड भी डिवाइड कीजिए जेड से, तो क्या आ जाएगा? देखिए 3 इंटू जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू जेड प्लस 1, और नीचे डिवाइड में क्या आ जाएगा? एक ये जेड आ जाएगा डिवाइड में, और ये दोनों है ही जेड माइनस 1 इंटू जेड माइनस 2। अब हम करेंगे क्या? पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक अब हम लगाएंगे। किस पे आपको पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक लगाना है? वी हैव टू ऑब्टेन द पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन ऑफ एक्स ऑफ जेड डिवाइड बाय जेड। ओके, you have to obtain the partial fraction expansion of x of z divided by z। तो चलिए, इस केस में यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है, ओके, डिनोमिनेटर के रूट्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं? पोल्स बोलते हैं। ओके, तो ये कौन सा केस दिख रहा है? जेड है, जेड माइनस 1 है, जेड माइनस 2 है। ये कौन सा केस आपको दिख रहा है? ये केस है क्या? एक्स ऑफ जेड डिवाइड बाय जेड हैज ऑल डिस्टिंक्ट पोल्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट पोल्स। ओके, तो इस केस में हमने देखा था क्या चीज? इस केस में हमने देखा था कि आप कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं एक्स ऑफ जेड डिवाइड बाय जेड को
बाय यूजिंग द पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक आप इसको कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, सिंपल, एक्स ऑफ जेड डिवाइड बाय जेड। ओके, केस वन याद कीजिए, पिछला लेक्चर जाके देखिए, केस वन में मैंने बताया था, इन द केस ऑफ व्हेन एक्स ऑफ जेड डिवाइड बाय जेड हैज ऑल डिस्टिंक्ट पोल्स। ओके, सो उस केस में एक्स ऑफ जेड डिवाइड बाय जेड को आप पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक, एक्सपेंशन टेक्निक से आप कैसे लिख सकते हैं इस चीज को, इधर वाली चीज को, सिंपल, a1, ओके, a1 डिवाइड बाय जेड, ओके, प्लस a2 डिवाइड बाय जेड माइनस 1, ओके, प्लस a3 डिवाइड बाय जेड माइनस 2। ओके, ये हमने कैसे लिख दिया, बाय यूजिंग द पार्शियल व्हाट, पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन मेथड। ओके, हमारे ये चीज बन गया, दिस बराबर ये आ गया। ओके, इतना आपको क्लियर है ना। अब आगे बढ़ते हैं, और एक चीज और, इसको और थोड़ा अच्छे से लिख लीजिए, एक्स ऑफ जेड डिवाइड बाय जेड बराबर क्या है वो लिख लीजिए पहले। देखिए, एक्स ऑफ जेड डिवाइड बाय जेड, ओके, दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया किसके बराबर, ये है इस चीज के बराबर, है ना, दैट इज 3 इंटू जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1, ओके, डिवाइड बाय जेड इंटू जेड माइनस 1 इंटू जेड माइनस 2। ओके, और यही किसके बराबर हो गया, a1 डिवाइड बाय जेड प्लस a2 डिवाइड बाय जेड माइनस 1 प्लस a3 डिवाइड बाय जेड माइनस 2। ओके, इतना क्लियर है। अब आपने पिछले लेक्चर में देखा होगा, आपने पिछले लेक्चर में देखा होगा a1 a2 a3, इसको हम क्या बोलते थे, रेसिड्यूज, और इसको निकालने का मैंने फॉर्मूला बताया था केस वन में। केस वन जब हमने देखा था व्हेन पोल्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो क्या फॉर्मूला मैंने बताया था, ये चीज आप बताइए मेरे को। मैंने आपसे बोला था कि कौन सा फॉर्मूला, वेट मैं लिख दूं पहले तो आसानी होगा, कि ए के इज इक्वल टू जेड माइनस पी के, ओके, इंटू एक्स ऑफ जेड डिवाइड बाय जेड। कब, जब जेड की वैल्यू किसके बराबर रखनी है, पी के। ओके, और इस केस में के की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 2 3 ही दिख रहा है, a1 a2 a3 ही निकालना है ना, तो क्या करना होता है, और जनरल फॉर्मूला क्या होता था, 1 2 3 अप टू n हम लोग जाते थे, ये फॉर्मूला हमने देखा था फर्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ मुझे a1 निकालना है, पहले तो a1 निकालना है, मतलब k की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 1, है ना, k की वैल्यू जैसे ही मैं 1 रखूंगा तो मुझे a1 क्या मिल जाएगा, a1 बराबर क्या हो जाएगा, जेड माइनस p1, जेड माइनस p1, ओके, इंटू एक्स ऑफ जेड डिवाइड बाय जेड। कब, जब जेड की वैल्यू किसके बराबर है, p1 के बराबर, p1 मीन्स पोल 1। सो देखिए, यही होगा ना आपका पोल 1, पोल्स कैलकुलेट भी नहीं किया है आपने। सो देखिए, पहला रूट क्या आ गया, पहला रूट आ गया 0, तो 0 पहला रूट आ गया, मतलब पोल 1 क्या हो गई, 0, पोल 2 जेड माइनस 1 है, तो दूसरा रूट क्या आ जाएगा, 1, तो पोल 2 क्या हो गया, 1, वैसे ही पोल 3 क्या हो गया, 2, है ना, इतना तो कैलकुलेट करने आता है। डिनोमिनेटर के रूट्स को ही तो हम लोग क्या बोलते हैं, पोल्स बोलते हैं, तो इसका क्या रूट है, 0 1 एंड 2, तो पोल 1 0, पोल 2 1, पोल 3 2। सो अब यहाँ पे उस हिसाब से p1 क्या हो गया, 0, तो a1 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए a1 बराबर क्या हो जाएगा, जेड माइनस 0, इट इज सिंपली यहाँ पे जेड, एक्स ऑफ जेड डिवाइड बाय जेड। ओके, कब, जब जेड की वैल्यू क्या रखनी है आपको, 0 रखनी है, जेड की वैल्यू क्या रखनी है आपको, 0 रखनी है। अब हम लोग a1 निकाल लेते हैं। ओके, यहाँ पे निकाल लूँ a1, इधर निकाल लेता हूँ। ओके, ठीक है, सो a1 जेड है ही, मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, एक्स ऑफ जेड बाय जेड, एक्स ऑफ जेड बाय जेड बराबर क्या है, ये चीज है, ये चीज, तो यहाँ पे लिखिए 3 इंटू जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1 डिवाइड बाय जेड इंटू जेड माइनस 1 इंटू जेड माइनस 2, और इसमें क्या रखना है, जेड को आपको रखना है 0, ठीक है। सो इस जेड से ये जेड कट गया, क्लियर है। अब आपको रखना है जेड 0 रख दीजिए, तो देखिए क्या हो जाएगा, a1 बराबर 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 प्लस 1 डिवाइड बाय
डिवाइड बाय 0 माइनस 1 इंटू 0 माइनस 2। सो यहाँ से क्या आ गया आपका 1/2। 1/2, 1/2 इज नथिंग बट 0.5। सो a1 की वैल्यू मैंने निकाल ली क्या 0.5। अब a2 पे वर्क करेंगे। सो अब a2 निकालना है, मतलब k की वैल्यू जो जनरल अपना फॉर्मूला था उसमें क्या रख देना है आपको, k की वैल्यू क्या रख देनी है, 1 रख देनी है। आपको क्या निकालना है यहाँ पे, ओके आपको a2 निकालना है ना, ठीक है। हमने a1 निकाल लिया, अब हमने a2 निकालना है। तो a2 निकालना है तो k की वैल्यू मुझे क्या रख देनी है 2 रख देनी है। k की वैल्यू जैसे 2 रखी तो मैंने फॉर्मूला ये बन गया, दिख रहा है, जहां जहां k था वहां 2 रख दिया। तो z बराबर p2 आ गया और यहाँ पे क्या हो गया z माइनस पी टू, और हमने निकाला ही था कि p2 बराबर क्या आया अपना 1 आया था। p2 बराबर क्या आया था 1 आया। सो क्या हो गया z माइनस 1 इंटू एक्स जेड बाई जेड। ओके कब, जब z की वैल्यू 1 हो। तो a2 बराबर क्या हो गया z माइनस 1 इंटू एक्स ऑफ z डिवाइड बाई z, ये होता है। ओके और यहाँ पे क्या रखना है z इक्वल टू 1 रखना है। अभी देखिए, अभी रखा नहीं है मैंने z इक्वल टू 1। अभी देखिए z माइनस 1 से z माइनस 1 कट गया, अब क्या बचा, बाकी जो चीज बची उसमें z बराबर 1 रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा देखिए 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 इंटू 1 माइनस 2। सो यहां से क्या मिल गया, देखिए नीचे तो आ गया आपका -1, ऊपर क्या आया 3 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज 6, और नीचे है -1 दैट इज ओवरऑल क्या हो गया -6। सो a2 की वैल्यू आपने क्या कर ली -6 निकाल ली। ओके a2 निकालने के लिए k को क्या रखा आपने 2 रखा। अब a3 निकालना है ना, तीन ही रेसिड्यू है ना यहाँ पे a1 a2 a3, तो आपको a3 निकालना है। सो a3 के लिए आप क्या, मतलब k की वैल्यू 3 रखिए तो क्या हो जाएगा z माइनस p3 okay into x of z into what x of z divided by z when z is equal to p3। okay और p3 की वैल्यू आपको मालूम है क्या है, p3 की वैल्यू है 2। सो यहां से a3 बराबर क्या आ गया z माइनस 2 ओके इंटू एक्स ऑफ z डिवाइड बाय z ओके when z is equal to what p3 that is what 2। ओके सो a3 बराबर यहां से क्या हो गया, a3 बराबर हो गया, देखिए z माइनस 2 तो यहां पे है ही, x ऑफ z डिवाइड बाय z बराबर क्या है 3z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1 ओके डिवाइड बाय z इंटू z माइनस 1 इंटू z माइनस 2। कब, जब z की वैल्यू क्या है 2 रखनी है आपको यहाँ पे। ओके तो z माइनस टू कैंसिल आउट हो गया, तो a3 बराबर क्या आ गया आपका बताइए, a3 बराबर आ गया 2 रखिए। अब देखिए 3 इंटू 2 का स्क्वायर ओके प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 डिवाइड बाय z की जगह क्या रखना है 2, तो 2 इंटू 2 माइनस 1। इसको सॉल्व कीजिए, आपको क्या मिल गया देखिए, नीचे क्या मिल गया 2 माइनस 1 1, 1 इंटू 2 2, ऊपर क्या मिल गया 2 टू द पावर 2 दैट इज 4, 4 इंटू 3 इज 12, 12 प्लस 4 व्हाट 12 प्लस 4 इज 16 प्लस 1 17, 17 डिवाइड बाय 2 इज नथिंग बट 8.5। सो 8.5 a3 क्या आ गया आपका 8.5 आ गया। सो अब आपको x ऑफ z डिवाइड बाय z आप लिख लीजिए, क्या था जनरली a1 डिवाइड बाय z प्लस a2 डिवाइड बाय z माइनस 1 प्लस a3 डिवाइड बाय z माइनस 2। ओके सो a1 a2 a3 की वैल्यू आपको मालूम चल गई, लिख लीजिए। a1 क्या था अपना, a1 था अपना 0.5, तो क्या हो गया ये 0.5 डिवाइड बाय z ओके डिवाइड बाय व्हाट z माइनस a2 की वैल्यू क्या है -6 ना, सो -6 डिवाइड बाय z माइनस 1 प्लस 8.5 डिवाइड बाय व्हाट z माइनस 2। ओके इतना क्लियर है, आई होप आपको इतना तो समझ में आया होगा अभी तक जितना मैंने किया है। सो ये किसकी वैल्यू है, ये आ गई अपनी x ऑफ z डिवाइड बाय z की। तो सिंपल उस हिसाब से x ऑफ z बराबर क्या आ जाएगा, आप ये z इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा सबके साथ, तो पहले टर्म में मल्टीप्लाई में गया तो नीचे भी z है ऊपर भी z मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा पहला टर्म 0.5 आएगा। ओके दूसरे में देखिए -6 और ये z मल्टीप्लाई में गया तो क्या हो गया z अपॉन z माइनस 1। ओके अगला टर्म देखिए क्या हो जाएगा प्लस 8.5 ओके और z मल्टीप्लाई में इधर गया तो क्या हो गया z अपॉन z माइनस 2। सो ये आ गया अपना x ऑफ z। अब x ऑफ z आ गया, अब आपको क्या निकाल लेना है इनवर्स z ट्रांसफॉर्म ऑफ x ऑफ z। नाउ
पिछले लेक्चर में हमने एक स्टेटमेंट पढ़ा था क्या कि द इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म इज ऑब्टेन्ड बाय कंपेयरिंग ईच टर्म विथ स्टैंडर्ड जेड ट्रांसफॉर्म पेयर। उसका क्या मतलब है अब आपको समझ में आएगा। देखिए आपको क्या निकालना है, इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ जेड निकालना है, मतलब आपको क्या निकालना है, एक्स ऑफ एन निकालना है ना। पहला टर्म देखिए क्या है 0.5, मान लीजिए 0.5 इंटू 1 हो रहा हो तो इंटू 1, और हमें मालूम है कि जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल ऑफ एन बराबर होता है 1, तो इसका जब इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 0.5 इंटू डेल ऑफ एन। ओके, क्योंकि अगर आप फिर से इसका अगर आप क्या निकालने जाएं, जेड ट्रांसफॉर्म निकालने जाएं तो क्या मिलेगा 0.5 इंटू डेल ऑफ एन का जेड ट्रांसफॉर्म क्या मिलेगा 0.5 ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि डेल ऑफ एन का जेड ट्रांसफॉर्म क्या होता है 1 होता है। तो इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म निकाला तो इस चीज को ऐसे लिखा आपने। नेक्स्ट चलिए आगे चलिए, माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा लीजिए, 6 है 6 लिख लीजिए। अब देखिए जेड अपॉन जेड माइनस 1 किसका जेड ट्रांसफॉर्म होता है। ओके देखिए ये जेड ट्रांसफॉर्म होता है किसका, यू ऑफ एन का। तो जेड अपॉन जेड माइनस 1 का इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, यू ऑफ एन, है ना, यू ऑफ एन, तो यू ऑफ एन लिख लीजिए। अगला देखिए प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा लीजिए, 8.5 है 8.5 लिख लीजिए। अब ये दिख रहा है आपको z डिवाइड बाय z माइनस 2 है, सो ऐसा फॉर्मेट z डिवाइड बाय z माइनस ए। ओके, अगर हम लोग z ट्रांसफॉर्म निकालें a टू द पावर n इंटू यू ऑफ n का तो हमें क्या मिलता है z डिवाइड बाय z माइनस ए मिलता है, और a की जगह यहाँ पे क्या है 2 है, तो z डिवाइड बाय z माइनस 2 कब मिलेगा, अगर हम z ट्रांसफॉर्म निकालें किसका 2 टू द पावर n इंटू यू ऑफ n का। समझ में आया? तो z डिवाइडेड बाय z माइनस 2 का इनवर्स z ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, 2 टू द पावर n इंटू यू ऑफ n हो जाएगा। ओके इतना क्लियर है। तो ये हमने क्या निकाल लिया, x ऑफ n निकाल लिया। अगर आपको सीक्वेंस रिप्रेजेंटेशन लिखना है तो वैल्यू रखिए n बराबर 0 से रखना स्टार्ट कीजिए। n बराबर 0 से ही क्यों रखना स्टार्ट करने को मैं बोल रहा हूँ, देखिए डेल ऑफ n हमें मालूम है सिर्फ और सिर्फ 0 पे डिफाइंड होता है, तो ये सिर्फ 0 पे ही डिफाइंड होगा, 0 पे ही कुछ वैल्यू देगा। u ऑफ n भी 0 के बाद से ही डिफाइंड होता है, u ऑफ n ओके 0 पे वैल्यू देता है और 0 के बाद वैल्यू देता है। ये ना तो डेल ऑफ एन ना तो यू ऑफ एन, दोनों में से कोई भी सिग्नल अपना n स्मॉलर देन 0 के लिए डिफाइंड नहीं है। इसीलिए आप अगर इसका सीक्वेंस रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं तो आप क्या करिए, n की वैल्यू 0 रखिए, देखिए क्या मिलेगा, n की वैल्यू 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए और सीक्वेंस रिप्रेजेंटेशन कर दीजिए, सिंपल। ओके वरना यहां तक भी सही है, ये आपने क्या निकाल लिया, इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ जेड निकाल लिया आपने। तो कुछ आपको जेड ट्रांसफॉर्म पेयर्स आपको याद रहने चाहिए तभी आप निकाल पाएंगे, इतना याद रखिएगा। तो हैबिट में आ जाता है न्यूमेरिकल बनाते बनाते। तो आई होप आपको यहाँ पे सारी चीज़ें समझ में आई हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल।